नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में आप क्या क्या खाएं ये बताऊंगी, जिससे आपका व्रत मंगलमय हो और शुभ आपको फल और वरदान मिले। और तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ कि क्या क्या ना खाएं। तो पहली बात ये भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाएं और कब कब खाएं, ये दोनों चीज़ बताऊंगी। इसके साथ साथ और भी ढेर सारी जानकारियां दूंगी। तो आप इस वीडियो को तुरंत ही शेयर कर दें अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में, अपने सहेलियों में और मित्रों में। तो उन सभी को पता लग जाएगा कि व्रतों में क्या क्या खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि नवरात्रि पर्व में आप क्या क्या खाएं और कब कब खाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न रहें और आपके व्रत का आपको शुभ फल भी मिले। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि जब आप कोई व्रत धारण करते हो तो उसके एक दिन पहले से ही सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार, बहुत सारे लोग बोलते हैं सात्विक आहार क्या होता है। सात्विक आहार वो होता है घर में पका हुआ ताज़ा भोजन, जिसमें अत्यधिक गरम मसाला, तेल, लाल मिर्ची या लहसुन प्याज की अधिकता न हो या न ही हो। सादा भोजन, सादा भोजन में क्या होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी, तरोई की सब्जी, कोई भी हल्की सब्जी जिसमें जीरा हल्का सा कुछ नमक डाल के बना हो, ज़्यादा तेज मसाला न हो। जब आप ऐसा भोजन करते हो तो आपको जो अगले दिन का जो व्रत होता है वो अच्छी तरीके से निभने लगता है। कोई कोई क्या करते हैं कि हमको कल व्रत रहना है, तो जितना भी अड़ुआ भसुआ खाना होगा, तेल मसाला की सब कुछ खा लो, कल से तो व्रत रहना है, समोसा जलेबी जो भी। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है कि अपच हो जाता है। कभी कभी देर रात तक खाते रहते हैं कि 12 बजे तक खाते ही रहो क्योंकि कल व्रत करना है। ऐसा नहीं, आपको नियम बता रही हूँ कि अगर आपको अगले दिन कोई भी व्रत करना है तो आप रात को ज़्यादा से ज़्यादा 9 और नहीं तो 8 बजे रात को ही खाना खा लेना चाहिए। हाँ, पानी आप 11 बजे रात तक पी सकते हैं, क्योंकि पानी जो आप पियोगे तो उससे भोजन जल्दी पच जाएगा, अपच नहीं होगा। तो सात्विक आहार लें, हल्का आहार लें, इससे आपके शरीर की स्फूर्ति बनी रहेगी, सुस्ती नहीं लगेगी। उसके बाद रात्रि को जल्दी से सो के सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ के नित्य कर्म करने के बाद, नित्य कर्म यानी लैट्रिन बाथरूम जो भी आपको जाना है, करने के बाद पूजा की तैयारी करके और 9 बजे तक पूजा शुरू कर दे। तो आपको क्या खाना चाहिए ये बता रही हूँ। जब आप पूजा करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं व्रत तो हैं तो पानी और चाय तो ले ही सकते हैं। तो नहीं, व्रत में आपको पानी चाय तब तक नहीं लेना है जब तक आप स्नान न करें। नित्य पहले, आजकल तो फैशन बन गया है कि सुबह चाय पी लेंगे, बेड टी ले लेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे। तो ये सब नहीं, ये व्रतों में नहीं चलता, फिर व्रत खंडित माना जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान वगैरह करके पूजा की तैयारी करके पूजा करें। पूजा करने के बाद 9 बजे तक पूजा समाप्त हो जानी चाहिए, फिर आप चाय वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद दोपहर में यानी 12 बजे के अंदर ही 11:30 बजे फलहार लें, क्योंकि जो फल हम खाते हैं वो खुद में अपने आप रसीले फल होते हैं, तो उससे प्यास कम लगती है। तो आप फल खाएं। फलों में आप क्या क्या खा सकते हैं, जैसे अभी वीडियो दी हूँ तो उसमें बताई हूँ कि क्या क्या किस किस दिन नहीं खाना चाहिए। फलों में जैसे अनानास हुआ, ये काफ़ी रसीला फल होता है, और नाशपाती हुआ, सेब हुआ, तो ये सब चीज़ रसीले फल होते हैं। केला भी खाएं तो तुरंत पानी न पिएं, तो ये चीज़ें खाएं। और ड्राई फ्रूट में नारियल, क्योंकि माँ को उसमें आवाहित किया जाता है, नारियल और शनि से संबंधित बादाम, ये 2 चीज़ छोड़ के ड्राई फ्रूट का सभी जो होता है, जैसे कि किशमिश, चिरौंजी और काजू, छुहारा, मखाना, ये सभी चीज़ों को साफ़ करके इसमें पाई वगैरह न रहें। गाय के दूध में, जैसे आधा किलो गाय का दूध हो, 2 जन 3 जन हैं, गाय के दूध में उबाल के और उसमें मिश्री डालें, और उसको अगर 1 गिलास, मतलब आधा किलो दूध है तो उसमें 100 ग्राम ड्राई फ्रूट डाल के उसको 5 मिनट उबालें, थोड़ा सा मिश्री डालें, और ये 2 गिलास बन जाएगा। तो घर में और कोई व्रत है तो उसको दें। तो इससे क्या है, आपके जो शरीर में ऊर्जा होती है वो बनी रहेगी, कमजोरी नहीं लगेगी। और शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, चीनी का। इसमें गुड़, खांड और या तो ढोका वाली मिश्री को पाउडर बना लें, उसका इस्तेमाल करें। क्या क्या खाएं ये बता रही हूँ।
बार बार नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का दिन भर बकरी की तरह मुंह चलता रहता है, ये गलत बातें हैं। एक बार दोपहर में खाएं, फिर दोबारा जब माता रानी का पूजा करें शाम को, पूजा के बाद एक बार खाएं। आपको ये बता रही हूँ। खा क्या सकते हैं? सेव, मौसम्मी का जूस, संतरा मिले तो संतरा, नाशपाती, अनानास, ये सब इतने फल हैं, केला, कद्दू। कद्दू जो है जिसको हम कोहड़ा बोलते हैं, जिसका हम सब्जी बनाते हैं, ये सब्जी और फल दोनों में आता है और इसका बलि भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग मनौती मानते हैं, सब जीव हत्या करते हैं, तो उसके जगह ग्रंथों में इसका भी उल्लेख है कि क्या क्या फलों का भी बलि, जो नारियल हम फोड़ते हैं इसको बलि मानते हैं, इसीलिए महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो कद्दू का बहुत सारे व्यंजन बन सकते हैं, हलवा, बर्फी, खीर। और कद्दू की सब्जी, जैसे आप नमक तो खाओगे ही, तो कद्दू की सब्जी भी बनती है। कद्दू की सब्जी नवरात्रि में खा सकते हैं। उसी तरीके से लौकी की भी बर्फी, खीर, हलवा कुछ भी आप बना के खा सकते हैं। सिंघाड़ा, मार्केट में नया सिंघाड़ा आ गया है, उसको उबाल के उसको खाएं, काफ़ी ऊर्जावान होता है। उसी प्रकार से सिंघाड़े का आटा का समर्थन मैं नहीं करती, क्योंकि सिंघाड़ा का आटा कब का है, कैसा है, कब से वो पीस के रखा हुआ है, तो ये सब नहीं। हाँ, सिंघाड़ा आप अपने घर में लाएं सूखा हुआ, उसको खल बट्टा से 4-4 टुकड़े करके अपने मिक्सी में पीस के बनाएं, उसमें शुद्धता का गारंटी रहता है। तो सिंघाड़े का आटा इस प्रकार से अगर शुद्ध हो तो सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, हलवा, और सिंघाड़े के आटे में ही शकरकंद, जैसे शकरकंद का अब एक बार मैं बताई थी पराठा बनाना, तो सिंघाड़े के आटे में शकरकंद डाल के, थोड़ा मिश्री वगैरह डाल के इसकी भी मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं। उसी प्रकार से शकरकंद भी तल के खा सकते हैं। आलू के तमाम व्यंजन हैं, बहुत सारे लोग आलू बहुत पसंद करते हैं। हमारे यूपी में अगर व्रत है तो व्रत का दूसरा बस क्या खाना है? आलू की बहुत सारी चीज़ें, टिक्की है, आलू का हलवा है, आलू का खीर है, आलू का तल देते हैं उसको, आलू को खाते हैं, तो आलू भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें गाय का घी ही होना चाहिए और घी वगैरह कम होना चाहिए। तो नवरात्रि में आप क्या क्या खा सकते हैं उसको बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को खा सकते हैं। खजूर में काफ़ी विटामिन होता है, काफ़ी वो पौष्टिक होता है। खजूर भी दूध में उबाल के खा सकते हैं या यूँ ही 7-8 खजूर लें, खाएं और उस आधा घंटा बाद पानी पिएं, तो इससे इन सब ड्राई फ्रूट खाने से आपको कमजोरी नहीं लगेगी। उसी प्रकार से रामदाना, जो रामदाना की ढूंढी बिकती है, जैसे हमारे बगल में मार्केट में है, पहचान के तो उनसे बोल देंगे कि हम व्रत हैं, तो वो सफाई से बना के दे देते हैं। रामदाना खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं। इस समय मार्केट में सीताफल आ गया है जिसको बोलते हैं शरीफा, उसको भी खा सकते हैं, काफ़ी मीठा होता है, लेकिन जिनको शुगर है वो शरीफा न खाएं। बाकी लोग खा सकते हैं भरपेट शरीफा, मार्केट में शरीफा भी आ गया है। तो इन सब फलों को खाने से आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और आपके व्रत का शुभ फल भी मिलेगा। और तमाम चीज़ें जो आप खाते हैं, सब चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करूंगी कि सब चीज़ें खाएं। बाज़ार का बना हुआ साबूदाना का पापड़, वो कैसे बना है, उसको सूखते समय मक्खियाँ बैठी हैं, कैसे वो जो पैक किए हैं वो कैसे, मतलब किस तरीके से पैक हुआ है, तो मैं व्रत में नहीं, वैसे आप खा सकते हैं, व्रत में समर्थन नहीं करूंगी। तो ये चीज़ों को बता रहे हैं कि इन चीज़ों को आप व्रत में खा सकते हैं और इन चीज़ों को ही खाएं, लेकिन बहुत भर पेट के नहीं और बार बार नहीं खाना है। और अभी कमेंट आया था कि क्या हम चना और बादाम को भिगो के खा सकते हैं क्या? तो चना तो अन्न है और बादाम को वैसे भी शनि से संबंधित है, नारियल बादाम तो हम इन व्रतों में मना कर रहे हैं। तो आप क्या खाएं वो बता रही हूँ। इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि माता दुर्गा जी का व्रत बहुत ही शक्तिदायक, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम व्रत है महिलाओं के लिए। तो आप व्रत को धारण किए ही हो तो उसका शुभता बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना ही चाहिए। पानी आप दिन में कई बार पी सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, लेकिन खाने पीने की और चीज़ें जैसे चाय है उसको कई बार आप जैसे लेना चाहते हो तो नींबू की चाय ले लो, जिससे बहुत सारे लोगों के सिर दर्द होता है, कम शक्कर वगैरह डाल के, या शक्कर की नहीं मिश्री जो होता है उसका आप चाय बनाएं। और खांड वगैरह का भी चीज़ें सभी बन सकती हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं
वो बोलते हैं कि हमको भूख लगती है, तो क्या हम रात को 12 बजे 11 बजे खा सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, ये तो मैं रोज़ वालों को रोज़ के लिए ही बोलती हूँ कि आपको 12 बजे नहीं खाना चाहिए। ये चांडाली और राक्षसी समय है, बेला है, जिसमें मध्याह्न भी 12 से 1 और रात्रि को भी ऐसे ही। इसीलिए व्रत जैसे बता रही हूँ कि माँ दुर्गा जी का पूजा जो है शाम का 7 बजे तक कर लो, और 7 बजे के बाद आपको जो फलाहार करना है कर लो। पानी आप रात्रि को कई बार पी सकते हो, लेकिन बार बार रात को, बहुत रात में नहीं खाना चाहिए। वो रोज़ नहीं खाना चाहिए तो व्रत की तो बात ही छोड़ो। रात को नहीं खाना है आपको, बार बार नहीं खाना है आपको। अगर भोजन में किसी मक्खी या कुछ बाल कुछ पड़ जाता है तो वैसे रोज़ के खाना में तो निकाल के लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अगर व्रत के खाना में इन सब चीज़ों का पड़े तो बिल्कुल आप उनको न खाएं, ग्रहण न करें। पानी में कुछ गिर जाए, मक्खी या कोई चीज़, चींटी लग जाए, चींटी लगा कोई मीठा चीज़ है तो उसको बिल्कुल ग्रहण न करें। ऐसे जगह रखें जहाँ चींटियाँ न लगें। वैसे चांदी या स्वर्ण का जो बर्क लगा हुआ बर्फी मिठाई होती है, सुंदरता के लिए उसको लगाते हैं, उसको भी आप न खाएं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों को आप खा सकते हैं। गाय का दूध, जैसे कि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं ले आते हैं डिब्बा बंद दूध, जैसे अमूल वगैरह का डिब्बा बंद दूध है, ये सब प्रोडक्ट अभी नवरात्रि में इस्तेमाल न करें। जैसे जब डेयरी का दूध आता है तो आप बोलोगे कि हम व्रत के लिए मंगा रहे हैं, अलग से आप बर्तन दे दोगे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि अलग से बर्तन दो, तो हम गाय का ले आएँ, और नहीं तो गाय भैंस का दोनों मिश्रित करके ले आते हैं। बोले हमारे यहाँ अलग से डिब्बे नहीं, हम एक में डिब्बे मिलाते हैं, तो आप उनको डिब्बे दे दोगे अगर डेयरी से आता है तो, और तो अलग से ला देंगे। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप नवरात्रि में क्या क्या खा के अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से मूंगफली भी खा सकते हैं, जो सूखी मूंगफली होती है उसको भी, मूंगफली की बर्फ़ी भी बना लें, और भी गीली मूंगफली, यानी अभी खेत से ताज़ी गीली मूंगफली आ रही है तो उसको भी कढ़ाई में भून के उसको भी खा सकते हैं। वो भी काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी ही स्वास्थ्यवर्धक है। मूंगफली भी खाएं, सिंघाड़ा भी आ गया है। तो इन जो सात्विक चीज़ें हैं फलाहारी में, आप उनको खाएं। जैसे मैं आगे बताऊंगी कि कद्दू का क्या क्या चीज़ बनाया, लौकी का क्या क्या चीज़ बनाएं, तो उसमें सिर्फ शुद्ध घी, काली मिर्च, सेंधा नमक या ऐसे कुछ मिश्री वगैरह डाल के बनाना बताएंगे, और आप उसे ही घर में बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही व्रत करें। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपके जितने रिश्तेदार हैं उनको भी वीडियो मिल जाएंगे, उनका व्रत पूरा होगा। और इसी तरीके के सुंदर सुंदर वीडियो आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।